नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये तो मानते होंगे कि ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज़ बदलती चली आई। जैसे मोबाइल फ़ोन से हो गया आईफोन, टीवी से हो गया एलईडी, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्क से भी हो गया नेटवर्क। हम अपने आप को नेटवर्क में बदल दिए तो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन क्या है, नेटवर्क में बहुत लोगों ने इसको खराब कर रखा है। ये जो प्रोडक्ट बेस कंपनियां आई, शुरुआत तो यहीं से हुई। एमवे वगैरह सारी वो सब पुरानी बहुत सारी कंपनियां आई, आरसीएमआई, वेस्टीज वगैरह, वो सब जितना भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई हिंदुस्तान में खूब चली खूब चली खूब चली। लेकिन आपको भी पता होगा कि अब जमाना प्रोडक्ट बेस्ड का नहीं है। अब प्रोडक्ट से थोड़ा हटके, क्योंकि आज अगर आप किसी के पास प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो आपको ऐसी नज़र से आपको देख रहा है कि ऐसा लग रहा है आप कहीं से चोर आ गए हो। मैंने कई कंपनियों में काम किया और शुरुआती दौर में जब प्रोडक्ट में आया तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि लोगों की बीमारियों पे काम करना एक अच्छा लग रहा था कि यार किसी की बीमारी पे काम करो, बीमारी ठीक करो, दवाइयाँ दो उनको। लेकिन जब मामला ये पहुंचा कि कुछ लोगों तक दवाइयाँ गईं और उनको रिजल्ट नहीं आए, तब वहाँ से ये होता है कि तुम्हारी दवाई में रिजल्ट नहीं है। अच्छा, दवाई में रिजल्ट किसको आ रहा था, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये साइकोलॉजी होती है कि जब हम किसी पेशेंट को उठा के अपनी महफिल में ले जाके बैठाते हैं, उस मीटिंग में ले जाके बैठाते हैं जहां पर वो सारे तमाशे हो रहे होते हैं, वो सारा मोटिवेशन हो रहा होता है कि इन्होंने ये ठीक किया, उन्होंने वो ठीक किया, उनकी पथरी ठीक हो गई, उनका कैंसर ठीक हो गया। तो वहां पर क्या है कि वो भी मोटिवेट हो जाता है कि अच्छा मैं भी ठीक हो सकता हूँ। ये दवाइयां नहीं ठीक कर रही थी, ये उसका खुद का सिस्टम, खुद की इम्यूनिटी उसकी काम कर रही थी और वो ठीक हो रहा था। लेकिन जब हम किसी को ऐसे इंडिविजुअली दवाई देने जा रहे थे कि भैया ये लो दवा, अब तुम खा लेना, अब तुम ठीक हो जाओगे, तो वहां पर वो जब दवा खा रहा था वहां पर उसको वो असर ही नहीं आ रहा था। ऊपर से हम लोग कहानी ये बताते थे कि तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है, तुम्हारी सोच खराब है, तुम सोचो बहुत अच्छा कि ये अच्छा दवाई में दम होगा तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा, वो सोचने साचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या है, हमने क्या किया, हमने उसको ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं, दवाइयां ऐसी दी हैं कि उसको समझ ही नहीं आया कि खाना कैसे। अभी जब उसको फायदा नहीं किया तब उसने मुझे जब कॉल किया तब हम उसको कहानी बता रहे। क्या कहानी बता रहे हैं, तुमने खाना कैसे, दवाई कैसे खाई थी? तो वो बताएगा साहब मैंने जो है वो दवाई गर्म पानी से ली थी। अरे अरे अरे, गर्म पानी नहीं लेनी थी, गुनगुने पानी से लेनी थी। फिर बताएंगे कैसे, वो बताएगा खाली पेट ले ली। अरे अरे, खाने की 1 घंटा बाद लेनी थी, ये सुबह लेनी थी, ये शाम को लेनी थी, ये बैठ के लेनी थी, ये लेट के लेनी थी। ये जो कहानी फिर बताना शुरू करते हैं दवाइयों में कि हम अच्छा दम दवाई में नहीं है और हम अपनी बातों में दम पैदा कर रहे होते हैं। 20-20 हजार रुपए की ज्वाइनिंग वाली कंपनी चल रही है दवाइयों की, और आर्मी मैन खड़े हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि बताओ, मतलब दवाइयों की कंपनी को मोटिवेट करने के लिए आर्मी मैन, इतना तगड़ा मोटिवेशन, इतना तगड़ा मोटिवेशन। वो सब क्या है, वो सिर्फ साइकोलॉजी है। दवाइयों में कोई दम नहीं है, क्योंकि मैंने 7-8 हजार रुपए की दवाई उस कंपनी की भी खरीदी और किसी पेशेंट को दी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब आप सोच के देखो कि रिजल्ट नहीं है लेकिन दवाइयाँ कितनी महंगी। अमूमन किसी दुकान पे चले जाओ, मैं पैर की दर्द की दवा लेने गया अपने लिए होम्योपैथिक स्टोर पे, तो 100 रुपए की दवा पूरी की पूरी बैठ गई 1 हफ्ते की। अगर ऐसे ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग की दवा लेने चले जाओ तो पता चलता है कि 1200-1500 रुपए का एक डिब्बा पड़ रहा है। अब वो जमाने नहीं रहे कि जब हम एलोवेरा के फायदे बताते थे, नोनी के फायदे बताते थे, ठीक है, और कैंसर कटर बताते थे कि ये ले लो वो ले लो। अब वो जमाना नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है। तो क्या हमें अपनी कंपनियां जो जिसमें से हम क्या सच में लाखों आ रहे हैं? मैं देखा प्रोडक्ट बेस की कंपनियों के बहुत सारे डायमंड मैंने देखे 10,000 से ऊपर नहीं आ रहा है, बल्कि पूरा महीना दौड़ते घूमते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम यार क्यों उस जगह पर बैठे? आज भी वही पुराना अंटीना जो सीतापुर, जो क्या कहते हैं उसको, हम अपने बचपन में अपने एरिया में लगा के सही करते थे, क्या वही आज भी आप यूज कर रहे हो? नहीं ना। हो सकता है आज तो आप टीवी ही ना देखते हो सकता है एलईडी लगा रखी हो, स्मार्ट टीवी लगा रखी हो, मोबाइल से चलाते हो। क्यों कर रखा है? क्योंकि जमाना बदल गया है। आज पैसे का भी जमाना यही है कि पैसा कमाने का भी जमाना बदल गया। अभी भी उन्हीं पुरानी कंपनियों में, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं जगह रेंग रहे हो। पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, लाखों आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, फिर बढ़िया करो। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो सोचने की जरूरत है।
तब सोचने की जरूरत है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, लोगों को दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, फिर भी हम उन्हीं कंपनी में लगे हैं। अपने ऊपर फायदा कर रही है, हम समझ रहे हैं सबके ऊपर फायदा कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो बिल्कुल सेट है कि यार ये दवाई, ये लीवर ठीक करेगी, ये तुलसी, ये हमारा पेट ठीक करेगी, ये करेगी, वो करेगी। लेकिन अभी क्या है कि लोगों को ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हम मान नहीं रहे। लोग बता रहे हैं कि फायदा नहीं कर रही, मगर हम फिर भी मान नहीं रहे। क्यों? हमें तो हमारे सीनियर ने मोटिवेट कर रखा है कि पेशेंट की गलती तुम्हारी नहीं, पेशेंट की गलती कंपनी की नहीं, पेशेंट की गलती प्रोडक्ट की नहीं। हम अपनी प्रोडक्ट को इतना जानदार, इतना शानदार मानते हैं, अंधभक्त जिसको कह सकते हो। हाँ, ये वर्ड बहुत अच्छा है कि अंधभक्त बन के घूम रहे हैं कि मेरी कंपनी जो करेगी सही करेगी। ये गलत चीज़ है। अंधभक्त बन के किसी भी कंपनी में काम नहीं करना। और अगर तुम्हें लाखों आ रहे, अच्छी बात है। नहीं आ रहे तो सोचने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए। और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो। और अगर इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, इस नंबर पे केवल अपना मैसेज छोड़ देना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है। बाकी काम मैं कर लूँगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा बाद में, फिर आप मुझे कॉल या चीज़ें कर लीजिएगा। लेकिन मैंने 2 चीज़ें बताई। अगर आप किसी कंपनी में हैं और आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो करिए, कमाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि उस कंपनी में कोई भी गड़बड़ी आ रही है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, टीम नीचे से भाग रही है, आप रोक नहीं पा रहे हो, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो जरूर संपर्क करिएगा एक बार। क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबको लेके चलूं, ताकि टॉप पोजीशन मिले और मजा आए काम करने में। थैंक यू वेरी मच। जो काम 20 साल में हुआ है, वो काम अगले 1 साल में आप करके दिखाओगे यहाँ पर, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।